तो चलिए, आपने एक खबर बड़ी सुनी होगी देश के अंदर, कभी नेशनल मीडिया हो उस पर सुना होगा, या फिर सोशल मीडिया, या फिर समाचार पत्र, या फिर चुनाव में आपने विरोधी दलों के मुंह से सुना होगा कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है। जी हाँ, मायावती दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी है। मैं ये बार बार कह रहा हूं ताकि आपके कान में भी ये शब्द गूंजते रहें, क्योंकि ये शब्द आपको सुनने को बार बार मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा कि बहन मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी है, बहन मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी है। तो चलिए, ये जो कहते हैं कि दौलत की बेटी है, उनकी खटिया खड़ी करते हैं आज हम और आप मिलकर के। मैं आज आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि बहन मायावती वाकई में केवल दलित और संविधान रक्षक की ही बेटी है, वो दौलत की बेटी नहीं है। दौलत के तो पुजारी विपक्ष है, विपक्ष के भेड़िए हैं जो दौलत की दलाली करते हैं। बहन मायावती को कहते हैं कि दौलत की बेटी है। तो चलिए, दौलत की बेटी के पास कितना दौलत है, और जो दौलत के पुजारी हैं, जो दौलत के दलाल हैं, उनके पास कितना धन संपदा है, आज ये वीडियो खोल करके मैं आपको बताता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर बहुजन समाज तक पहुंचाइएगा जरूर। आपका भी कर्तव्य है बहुजन समाज की राजनीति को आगे ले जाने का। लेकिन उसके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाए, उस नैरेटिव का आज खटिया कैसे मैं खड़ा करने वाला हूं, आप देखिएगा। पहली तस्वीर को देखिएगा। तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। ये भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर की सरकार में, केंद्र की सत्ता में है। इलेक्टोरल बॉन्ड में यानी कि चुनावी चंदा मिलता है पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को उनके पार्टी के नाम पर चंदा दिया जाता है। तो चंदा का धंधा किस तरीके से देश में फला फूला, उसके ऊपर बताता हूं। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन दौलत का पुजारी है और कौन दौलत की बेटी है या नहीं है। तस्वीर में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर देखिएगा। इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चुनावी जो चंदा मिला इनके पार्टी को 6061 करोड़। अब चंदा कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देता है? लोग मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चाहते हैं, तो वहां भी भगवान से दुनिया भर की अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो आज के डेट में कोई किसी को पैसा क्यों देगा अगर उससे लाभ ना हो? तो ये देखिएगा, इनके पास जाता है 6061 करोड़ का चंदा, लेकिन देश के अंदर दलित नहीं दौलत की बेटी होती है मायावती। दूसरी तस्वीर देखिएगा जो आपके सामने जा रहा होगा। टीएमसी, बहन मायावती भी महिला और टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी। टीएमसी को तृणमूल कांग्रेस को चंदा मिलता है 1610 करोड़, यानी दूसरे नंबर पूरे देश में चंदा लेने वाली पार्टी में 1610 करोड़ के साथ टीएमसी। ममता दीदी 2 नंबर पर। अब ममता दीदी तो कहते हैं कि भाई ममता की मूरत है, सच्चाई की साक्षात अवतार है, क्रांतिकारी है, लेकिन 1610 करोड़ इनकी पार्टी को किसने चंदा दिया, क्यों चंदा दिया, इसका जवाब नहीं है। और इनको दौलत की बेटी कहने की किसी की हिम्मत नहीं है देश के अंदर। लेकिन दौलत की बेटी कौन होगा? दलित समाज की मायावती, क्योंकि दलित समाज की है तो वो दौलत की बेटी होगी। 1610 करोड़ चंदा इनके पार्टी को मिलता है और दौलत की बेटी मायावती होती है। इस नैरेटिव को समझिएगा, इसीलिए खबर दिखा रहा हूं। तीसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस। शकल को देखिएगा, राहुल गांधी देश के अंदर इस समय संविधान बचाने निकले हैं, संविधान के बड़े वाले रक्षक हैं। कहते हैं मैं संविधान का रक्षक हूं। ये संविधान रक्षक जो 2014 से लगातार सत्ता से बाहर है, लेकिन फिर भी इनकी पार्टी को चंदा कितना मिलता है? 1422 करोड़, यानी देश भर में तीसरे नंबर पर, 3rd पोजीशन में। ये बराबरी की बात करते हैं, घूमते फिरते हैं देश के अंदर, कहते हैं कि प्रोफेसर दलित नहीं है, सचिव दलित नहीं है, तो मिस इंडिया दलित नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि 1422 करोड़ का जो चंदा ले लिया तो दलित समाज पार्टी को भी कहीं जो दलितों की पार्टी हो उसमें कुछ चंदा का भागीदार बना दे। चंदा अकेले डकारेंगे। और ये न्याय की बात करते हैं। 1422 करोड़ आपको कोई चंदा क्यों देता है राहुल गांधी, जरा बताएंगे आप? वो चंदा क्यों दिया जाता है? चंदे के बदले में कोई धंधा दिया आपने? तो ये चंदे का धंधा का खेल करने में कांग्रेस भी हाथ एकदम धो रही है मजे में, और बात करेगी संविधान बचाने की। ये संविधान रक्षक हैं। तीसरे नंबर के बाद अब आइए चौथे पर आते हैं लाल टोपी, यानी कि समाजवादी पार्टी। अब भाई उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव लाल टोपी कैसे पीछे रह सकते हैं? जब बड़े भाई इनके राहुल गांधी ने 1422 करोड़ का चंदा डकार लिया, तो छोटे भाई का भी तो कुछ हक बनता है। भाई पार्टी दोनों ही इस समय हाथ में हाथ मिलाकर संविधान बचाने निकले हैं, तो मलाई तो बराबर काटेंगे। तो मलाई काटने में समाजवादी पार्टी को देखिएगा 49.3 करोड़ इनको भी चंदा मिलता है, जो कि 17 से 2000 और अभी तक सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश के। और ये खुद को कहते हैं समाजवादी पार्टी के कि हमारे अंदर समाजवाद है। इनका समाजवाद कब पूंजीवाद के सामने घुटने टेक देता है, इनका समाजवाद कब पूंजीवाद के सामने घुघरू बांध करके नाचने लगता है, पता ही नहीं इनको। इनके समाजवाद को भी 50 करोड़ का चंदा मिलता है
और वो क्यों कोई चंदा देता होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि चंदा का धंधा में लल्ला भी हमारे आगे हैं, अखिलेश यादव लाल टोपी वाले। लेकिन दौलत की बेटी कौन होगी? मायावती। याद रखिएगा ये बात। चंदा 50 करोड़ का खाएंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, लेकिन दौलत की बेटी होगी मायावती। चंदा खाएगी टीएमसी, लेकिन दौलत की बेटी होंगी मायावती। चंदा खाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दौलत की बेटी होगी मायावती। चंदा खाएगी कांग्रेस 1422 करोड़, लेकिन दौलत की बेटी मायावती होगी। अब आते हैं आरजेडी। भाई कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा। तस्वीरों में देखिए भाई, लालू यादव और उनके बेटे कहते हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, पिछड़ों को हुकूमत दिला दी, बराबरी दिला दी। ये बराबरी दिलाने वाले भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हटे। इस सामाजिक न्याय के पुरोधा को भी 73 करोड़ का, यानी लाल टोपी वाले लल्ला से भी आगे हैं ये, इनको भी 73 करोड़ का चंदा मिलता है, जो लगभग 15 सालों से सत्ता से बेदखल थे। अब सोचिएगा 73 करोड़ का कोई चंदा क्यों देगा? यानी चंदे में कोई धंधा हो रहा है। लेकिन ये दौलत के पुजारी नहीं कहे जाएंगे, दौलत की बेटी कहे जाएगी मायावती। याद रखिएगा, दौलत की सिर्फ और सिर्फ पुजारी और दौलत की बेटी मायावती हो सकती है। दौलत के पुजारी आरजेडी यानी कि लालू यादव तेजस्वी नहीं होते, जो 73 करोड़ का चंदा डकार करके बैठ गए हैं। आइए अब अगली तस्वीर पर चलते हैं। दुनिया के सबसे महानतम ईमानदार, हरिश्चंद्र की मौत के बाद पहली बार धरती पर पैदा होने वाले कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री, तिहाड़ में निवास करने वाले, वर्तमान उनका पता अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि हम भारत की राजनीति की गंदगी को साफ करने आए हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाथरूम और बेडरूम के एशिया गिनते थे, कहते इतना खर्च करती हैं। सरकारी बंगला ये कहते थे नहीं लेना है, गाड़ियां नहीं लेनी है। सादगी की राजनीति करने वाले, राजनीति की गंदगी को दूर करने वाले, उस राजनीतिक कीचड़ में गिन करके इतना गंदा हो गए कि शायद अब उनकी शक्ल भी नहीं दिखती, इसलिए तिहाड़ जैसे जगहों पर एकांत में बैठकर तपस्या में मग्न है। साहब को कितना चंदा मिलता है, जरा चंदे का धंधा देखिए। दिल्ली में भी चलेगा, ईमानदार है। जब सबको मिला तो ईमानदार को क्यों नहीं मिलेगा? तो साहब को मिलता है 65 करोड़, आम आदमी पार्टी। अब सोचिएगा, ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। एक ईमानदार होता है, इसमें कट्टर वाले हैं ईमानदार। इनके अंदर एकदम धार लगी हुई है ईमानदारी की। माथे पर लिखा है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। साहब ने 65 करोड़ का चंदा लिया। अब ये साहब जो भारत की राजनीति बदलने आए थे, इनसे सवाल है कि 65 करोड़ का आपको चंदा कोई क्यों देगा, और आप चंदा लेंगे क्यों? आप तो कहते थे कि हम उस राजनीति को करने हैं जिसमें छवि बदल देंगे, भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। ये चंदा लेना कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है? चंदा क्यों लेंगे आप? उस चंदे के बदले में आपने कौन सा धंधा दिया है? तो विषय जांच का है। तो बहती गंगा में साहब ने भी हाथ धोया, माथे पर लिखवा कर घूमेंगे कट्टर ईमानदार, और 65 करोड़ डकार करके बैठ जाते हैं। लेकिन दौलत की बेटी मायावती, याद रखिएगा। अब देखिए, इन लोगों ने इतना चंदा डकारा और ये लोग कट्टर ईमानदार की श्रेणी में आते हैं। देश भर में दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी कौन बनेगा? मायावती। अब जरा उनके आंकड़े दिखाता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में मायावती को कितना मिला। अब बारी आती है देश के अंदर दौलत की बेटी यानी बहन मायावती की। अब तस्वीरों में देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड में बहन मायावती को 0, यानी एक सिंगल कॉइन भी उनको चंदा नहीं मिलता है। अब लोग को देखिए, जिसे देश भर के अंदर प्रचारित किया जाता है, इस दलित समाज को समझना होगा। जिसे दौलत की बेटी कहते हैं, उस दौलत की बेटी ने करोड़ों को ठुकरा दिया, एक भी रुपये का वो चंदा नहीं लेती है। 2019 में 10 सांसद जीते थे बहन मायावती के। ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज नहीं, देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी। और जो विपक्ष के लोग और तमाम पार्टियां कहती हैं कि बहन मायावती बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, जो लगातार आरोप लगाते हैं कि मायावती तो बी टीम है। तो अगर भाजपा की बी टीम में भाजपा 6061 करोड़ का चंदा लेती है, तो बी टीम कम से कम 1000 करोड़ का चंदा तो पा ही सकती थी। लेकिन नहीं, क्योंकि बहन मायावती सत्ता की दलाली नहीं करती हैं। और जो सत्ता की दलाली करते हैं, दिखावट करते हैं मुखौटा लगा करके कि हम संविधान का रक्षक हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें मेरे लाने का सामने आपका मकसद यही था कि इस वीडियो को हर बहुजन समाज तक आप पहुंचाइए और इस जानकारी होनी चाहिए। आने वाले समय में अगर आपके सामने कोई भी विरोधी दल का नेता आता है, कोई भी कार्यकर्ता आता है और वो कहता है कि दलित नहीं दौलत की बेटी, तो उनके सामने ये आंकड़े पेश करिए कि जो दौलत की बेटी वो सीना चौड़ा करके बैठती है और कहती कि 1 रुपये का उसने चंदा नहीं लिया। लेकिन चंदा का धंधा करने वाली जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हजारों करोड़ डकार करके बैठती है और खुद के माथे पर लिखवा देती है ईमानदार। लेकिन वाकई में जो ईमानदार है, जिसने 1 रुपये का चंदा नहीं लिया देश के अंदर, उसको कहते हैं कि दौलत की बेटी है। समझिएगा इस वीडियो को देख करके।
कि चंदा सब खाते हैं हजारों करोड़ का और दौलत की बेटी कहलाती है मैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि हर बड़ी खबर जो है लोगों तक पहुंचे और लोग इस सच्चाई को जाने कि किस तरीके से मायावती को तोड़ने की तैयारी पूरे देश के अंदर चल रही है।